हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग विलियन का टॉपिक पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री में। तो विलियन में जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था वो था ठोसों की द्रव में विलेयता, और आज हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता में आपने ये पढ़ा कि ठोस जो है वो द्रव में विलेय जब होते हैं तो उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उसमें हमने पहला पढ़ा था विलेय और विलाय की प्रकृति, और दूसरा हमने पढ़ा था टेम्परेचर और ताप जो है वो ली शटेलिए सिद्धांत के आधार पर हमने सीखा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता जो है वो क्या होती है और ये किस प्रकार कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि गैसों की द्रव में विलेयता जो है ना उसको अवशोषण गुणांक से मापा जाता है। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक इससे मापा जाता है। तो अवशोषण गुणांक है होता क्या है, अब सवाल ये होता है कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। तो देखिए, किसी भी द्रव के अंदर निश्चित ताप और दाब पर घुली हुई गैस की मात्रा जो है उसको क्या कहा जाता है, अवशोषण गुणांक कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, स्थिर ताप पर, है ना, मैं लिख देता हूं, स्थिर ताप और दाब पर किसी भी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब मात्रा अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, अवशोषण गुणांक भी ज्यादा होगा, क्योंकि मात्रा को ही तो हम क्या कह रहे हैं, अवशोषण गुणांक कह रहे हैं। तो अब इसका उल्टा याद रखना है कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा उसकी विलेयता जो है किसी भी विलायक के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा विलेयता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारक, फर्स्ट टॉपिक लिख देता हूं, प्रभावित करने वाले कारक, और सबसे पहला है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, ठीक है। तो गैस की प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो देखिए, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा वो ज्यादा घुलनशील होगी। क्लियर है, जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा ज्यादा घुलनशील होगी। तो गैस की प्रकृति देखने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, अवशोषण गुणांक देखना पड़ेगा कि कौन सी गैस का अवशोषण गुणांक क्या है, ज्यादा है। तो गैस की प्रकृति अपने आप ही निर्भर करेगी इस बात पे। तो देखिए, मोस्टली दो प्रकार की गैसें होती हैं। एक तो ऐसी जो आयनीकृत हो जाती हैं आसानी से। अब जो गैसें आयनीकृत हो जाती है ना वो जल में ज्यादा घुलती हैं, द्रव में ज्यादा घुलती हैं। मैं यहाँ पर जल में हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो गैसें आयनीकृत हो जाती हैं वो जल में अधिक घुलती हैं, और जो आयनीकृत नहीं होती वो कम घुलती है। समझ में आया? एग्जांपल देखो, जैसे कि HCl एक गैस है। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ऐसे टूटेगा। तो आयनीकृत हुआ कि नहीं हुआ, आयनीकृत हुआ। अब आयनीकृत हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl की जो विलेयता है वो जल में ज्यादा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, N2 जल में घोलो, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल है, इसलिए वो आसानी से टूटेगा नहीं। आसानी से नहीं टूटेगा तो आयनीकृत नहीं होगा, आयनीकृत नहीं होगा तो जल में घुलेगा नहीं, तो जल में विलेयता इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहली बात याद रखनी है कि जो गैसें आयनीकृत होंगी वो ज्यादा घुलनशील होंगी, और जो गैसें आयनीकृत ज्यादा होंगी उनका
अवशोषण गुणांक भी अपने आप ही क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि उनको उनकी विलेयता जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर कुछ गैसों का सीक्वेंस आपको लिख देता हूं कि कौन कौन सी गैसें जो है उनकी जो विलेयता है वो किस प्रकार से यहां पर कम ज्यादा उसको देखा जा सकता है। तो देखिए NH3 HCl SO2। तो NH3 के बारे में मैं आपको बता दूं कि NH3 जो है आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा, NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनिया जो है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, अमोनिया को पानी में घोल लेते हैं और आसानी से घुल जाती है वो। इसीलिए घुलती है क्योंकि देखो मैंने सबसे ऊपर ही आगे आगे लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा घुलती है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए SO2 के बाद में आ जाएगा H2S, फिर आ जाएगा CO2 और फिर आ जाएगा O2। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि कौन सी गैस जो है वो ज्यादा घुलती है। अब अगर यहाँ पे अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो सबसे जो पहला सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक है वो किसका होगा, NH3 का होगा। सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, NH3 की होगी। सबसे ज्यादा आयनीकृत कौन होगा, अमोनिया होगी, NH3 होगी। तो इस तरीके से इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर लेना, याद रहेगा। चलो उसके बाद में गैस की प्रकृति के बाद दूसरा कारक जो है वो कौन सा है। गैस की प्रकृति के बाद में जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है, विलायक की प्रकृति के लिए आपको वही वाला कंसेप्ट याद रखना है जो हमने शायद एक दो दिन पहले पढ़ा था कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गैस और विलायक दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। अगर गैस जो है वो ध्रुवीय है और विलायक जो है वो क्या होगा, ध्रुवीय हो, तो ध्रुवीय जो है वो ध्रुवीय में क्या होगा, घुल जाएगा, यानी कि विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर गैस ध्रुवीय है और विलायक जो है वो अध्रुवीय है तो विलेयता क्या होगी, कम होगी, घुलेगी नहीं वो, ठीक है। अगर गैस अध्रुवीय है और विलायक जो है वो ध्रुवीय है तो आप बताइए घुलेगी कि नहीं घुलेगी, नहीं घुलेगी, ठीक है। अगर गैस अध्रुवीय है और विलायक जो है वो भी अध्रुवीय है तो क्या होगा, दोनों आपस में घुल जाएंगे, यानी कि विलेयता क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो समान समान को यानी कि सेम सेम आपको याद रखना है, दो चीजें अगर सेम होगी, विलेय और विलायक का कंपोजिशन सेम होगा तो वो आपस में घुलेंगे। तो ये आपको विलायक की प्रकृति जो है वो याद रखनी है कि किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, इसके दो तीन पॉइंट और रह गए हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो यहां देखिए कि तीसरा फैक्टर जो है वो है ताप। ताप कैसे प्रभावित करता है, तो देखिए जब हम किसी भी गैस को किसी विलायक के अंदर घोलते हैं, ये गैस है, इसको जब हमने विलायक में घोला, जब विलायक में घोला तो विलयन बनेगा यहाँ पर। अब जो ये अभिक्रिया है ना, इसका प्रकार कौन सा है, ये एक्चुअल में ऊष्मा क्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। अब आपने जिसने ये टॉपिक पढ़ा है तो इससे पिछले वीडियो को याद कीजिए जिसमें हमने पढ़ा था कि ताप कैसे प्रभावित करता है ठोसों की विलेयता को। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं जो हैं आप याद करो उनके अंदर कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में जब ताप बढ़ा दिया जाता है
तो विलेयता घट जाती है या बढ़ जाती है? तो आप ध्यान से उसको देखोगे तो विलेयता जो है वो कम हो जाती है। तो उस टॉपिक को पढ़ना। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया जो है इसमें क्या होगा, अगर हम ताप जो है उसको इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घुलेंगी नहीं, और अगर घुली हुई है तो वो बाहर हो जाएगी उससे। तो इसका मतलब विलेयता कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ताप ज्यादा विलेयता कम। तो ताप समानुपाती 1 बटा गैस की विलेयता, ये संबंध बनेगा, ताप समानुपाती गैस की 1 बटा गैस की विलेयता, ठीक है। अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं अपने, मान लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल दो और उस कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा सा गर्म करो। तो थोड़ा सा गर्म करने पर उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले हैं वो उसके अंदर ही बने रहेंगे या बाहर निकल जाएंगे सारे? तो आप देखना कभी वो सारे उड़ जाते हैं, क्योंकि हमने ताप क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ताप बढ़ाएंगे तो CO2 की विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ताप जो है वो कैसे प्रभावित करता है ये आपने सीख लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है दाब, प्रेशर। तो प्रेशर का जो टॉपिक है गैस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उस पे क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।